विवेक प्राप्ति के दो मार्ग हैं, एक है संत सत्संग और दूसरे है विधाता द्वारा प्रदत्त। एक ही व्यक्ति में गुण भी उपलब्ध है और अवगुण भी उपलब्ध है, लेकिन वह विवेक की यह गुण है और यह अवगुण है, यह विधाता की कृपा से मिलता है। अर्थात काल का यह जो धर्म है यह उसको परेशान नहीं करेगा जिसकी जो प्रीति है, जिसका जो प्रेम है वो भगवान के श्री चरणों में है। विधाता जब हंस सा विवेक देते हैं तभी हमारा मन दोषों को छोड़कर गुणों में अनुरक्त हो जाता है, किंतु काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से साधु चरित्र व्यक्ति भी माया के वशीभूत होकर कभी कभी भलाई करने से चूक जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी जिसे हंस के समान विवेक देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, उसका मन सभी दोषों को त्याग कर गुण में लग जाता है और गुण प्राप्ति में लग जाता है। अब देखिए, विवेक प्राप्ति के दो मार्ग हैं, एक है संत सत्संग और दूसरे है विधाता द्वारा प्रदत्त। संत तो गुणों को अपना चुके हैं, दोष को त्याग चुके हैं, इसलिए उनका सत्संग मिलने से विवेक होना स्वाभाविक है। अब विधाता ने ही गुण दोष में सृष्टि बनाई है, गोस्वामी जी ने पहले ही स्पष्ट किया। यदि वे हम में गुण अवगुण का ज्ञान प्रकट करें तो हमें इसका भेद स्पष्ट हो सकता है। एक ही व्यक्ति में गुण भी उपलब्ध है और अवगुण भी उपलब्ध है, लेकिन वह विवेक की यह गुण है और यह अवगुण है, यह विधाता की कृपा से मिलता है। कई बार भले लोग भी काल के वशीभूत होकर पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण, प्रारब्ध के प्रभाव में गलत कार्य कर बैठते हैं। काल सुभौ कर्म बरियाई, कर्म की वरीयता के कारण भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। उसका निवारण भी गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में दिया है, काल धर्म नहीं व्यापहि ताही रघुपति चरण प्रीति अति जाही। अर्थात काल का ये जो धर्म है ये उसको परेशान नहीं करेगा जिसकी जो प्रीति है, जिसका जो प्रेम है वो भगवान के श्री चरणों में है। राम के चरण में रति हो जाने पर काल और स्वभाव का जो दोष है वह भी हमें दूषित नहीं कर सकता, ऐसा गोस्वामी जी बताते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए संपूर्ण श्री रामचरितमानस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।